हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूँ PS0009 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के मॉडल पेपर सॉल्यूशन में 2020 का मॉडल पेपर सॉल्यूशन। इसके पहले हम लोगों ने इस सब्जेक्ट में 2016 से लेकर के 2019 तक के मॉडल पेपर सॉल्यूशन को कवर कर लिया है। इसके साथ ही राजन सीरीज को कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन सभी वीडियोज़ को देख लेंगे। उन सभी वीडियोज़ का PDF नोट टेलीग्राम चैनल PS0009 क्लासेस वहाँ से जाके फ्री में प्राप्त कर लेंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं वर्तमान भारतीय समाज जो है और प्रारंभिक शिक्षा, ये हमारा है प्रथम प्रश्न पत्र, जिसके लिए एग्जाम टाइम में आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। टोटल पूर्णांक होगा आपका 50 का। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा शुरू होगा बहुविकल्पीय प्रश्न से, जिसमें आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 5 तक बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। शिक्षा संबंधी उक्त विचार ये किसके हैं? यह विचार जो किसका है? हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। यह उक्त विचार किसका है? ऑप्शन दिया गया है अरस्तु का, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी। तो अगर हम बात करें अरस्तु के अनुसार शिक्षा क्या होती है, तो शिक्षा का पूरा पूरा उद्देश्य व्यक्ति को उदारवादी जीवन के लिए तैयार करना, ये अरस्तु के अनुसार शिक्षा है। अरस्तु के अनुसार शिक्षा क्या है? शिक्षा का पूरा उद्देश्य उस व्यक्ति को उदारवादी जीवन के लिए तैयार करना है। दूसरा मार्क दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इन्होंने जो है अपनी पुस्तक पर्सनालिटी में लिखा है, उच्चतम शिक्षा वह है जो हमारे जीवन के सभी अस्तित्वों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाती है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पुस्तक पर्सनालिटी में लिखा है, उच्चतम शिक्षा वह है जो हमारे जीवन के सभी अस्तित्वों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाती है। फिर हमारा है विवेकानंद के अनुसार। तो विवेकानंद ने इस उक्त को दिया है, शिक्षा संबंधी उक्त विचार किसके हैं? तो ये स्वामी विवेकानंद के हैं। महात्मा गांधी ने कहा है, इनके अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण विकास एवं उत्कृष्ट विकास से है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन कौन सा है? जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन कौन सा है? इसमें दिया गया है यूनेस्को, WHO, एंडो और यूनिसेफ। तो यूनेस्को जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष संगठन है जो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं यूनेस्को। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, दीवा स्वप्न जो है के लेखक कौन है? दीवा स्वप्न के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया गया महात्मा गांधी, गीजू भाई, डॉक्टर राधा कृष्णा, रविंद्रनाथ टैगोर। तो दीवा स्वप्न पुस्तक के जो लेखक हैं ये गीजूबाई बधेका हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। गीजूबाई बधेका ने 1932 ईस्वी में दीवा स्वप्न लिखा था। यह पुस्तक पहले गुजरात में यानी गुजराती में प्रकाशित हुई, इसकी लैंग्वेज जो है गुजराती है, उसमें प्रकाशित हुई थी और बाद में विभिन्न भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है,
पाली भाषी पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी। पाली भाषा शिक्षा का माध्यम कौन था? ऑप्शन दिया गया है वैदिक कालीन शिक्षा का, बौद्ध कालीन शिक्षा का, मुस्लिम कालीन शिक्षा का, या मध्यकालीन शिक्षा का। यानी जो पाली भाषा है इस किस कालीन की शिक्षा में दी जाती थी पाली भाषा? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पाली भाषा प्राकृत भाषा का एक रूप है जो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में बोली जाती थी। यह भाषा बौद्ध धर्म के ग्रंथों त्रिपिटक में लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर अगर हम देखें वैदिक कालीन में, तो वैदिक कालीन शिक्षा का माध्यम जो था इसमें संस्कृत भाषा से, वैदिक कालीन शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा से। और मुस्लिम कालीन शिक्षा का माध्यम फारसी और अरबी भाषा थी। मुस्लिम कालीन में फारसी और अरबी भाषा थी। फिर हमारा है मध्यकालीन, तो मध्यकालीन शिक्षा का माध्यम संस्कृत, फारसी और हिंदी, ये 3 भाषा था मध्यकालीन में। क्वेश्चन नंबर 5 है मुदालियर आयोग संबंधित है। ऑप्शन दिया गया है प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, विश्वविद्यालय शिक्षा से, या उपयुक्त सभी से। तो मुदालियर आयोग की स्थापना जो होती है ये 1952 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करने और सुधार के लिए सिफारिशों देने के लिए की गई थी। मुदालियर आयोग की स्थापना 1952 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करने और सुधार के लिए सिफारिशों देने के लिए की गई थी। इस आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर जो हैं ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। स्वामी मुदालियर थे। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा माध्यमिक शिक्षा प्रणाली या माध्यमिक शिक्षा से। प्रश्न नंबर 6 है सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुट होती है। यह अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया है फ्रोवेल, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, प्लेटो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो रूसो के अनुसार जो है सच्ची शिक्षा वही है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुट होती है। यह अंतर्निहित शक्तियों की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। ऑप्शन दिया गया है मैकाले को, विलियम हंटर को, चार्ल्स ग्रांट को, या चार्ल्स वुड को। तो चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये इसका राइट आंसर होगा। चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है क्योंकि अंग्रेजी सिखाने के लिए स्कूलों का जाल बिछा देने का विचार सबसे पहले इसके ही मन में आया था। वास्तव में अंग्रेजी शिक्षा की अग्रिम रूपरेखा का निर्णय चार्ल्स ग्रांट ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है किंडरगार्टन जो है से अभिप्राय, किंडरगार्टन से अभिप्राय क्या है? ऑप्शन दिया गया है बच्चों का घर, बच्चों का खेल मैदान, बाल उद्यान, या बच्चों का कमरा। तो किंडरगार्टन का अर्थ है बच्चों का बगीचा, बच्चों का बगीचा या उद्यान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये इसका राइट आंसर होगा। किंडरगार्टन का अर्थ बच्चों का बगीचा। यह एक ऐसा स्थान है जहां छोटे बच्चों को स्कूल जाने से पहले शिक्षा और देखभाल प्रदान की जाती है। प्रश्न नंबर 9 है गीजू भाई शिक्षा को मानते थे। ऑप्शन दिया गया है पाठचर्या केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, या समाज केंद्रित। तो गीजू भाई जो है ये शिक्षा को बाल केंद्रित मानते थे, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये इसका राइट आंसर हो जाए। गीजू भाई शिक्षा को बाल केंद्रित मानते थे। इनका मानना था कि शिक्षा का केंद्र बच्चों को होना चाहिए, ना कि पाठ्यक्रम या शिक्षक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है महिला समांख्य योजना कब से लागू हुई?
महिला समाख्या योजना जो है ये कब से लागू हुई थी? ऑप्शन दिया गया है 1992, 1995, 1988 और 1989। तो महिला समाख्या योजना 1989 ईस्वी में लागू की गई थी, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा ये इसका राइट आंसर होगा। महिला समाख्या योजना 1989 में लागू हुई थी। यह योजना ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई थी। प्रश्न नंबर 11 है, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की संतुष्टि कर सके। यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया है पारसन्स, महात्मा गांधी, काने और आपका दिया गया है अर्बन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए अर्बन एक जो है ऑस्ट्रेलियाई जो है अर्थशास्त्री थे। अर्बन जो है ये एक जो है ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने उपयोगिता और मूल्य के सिद्धांतों पर काम किया। इन्होंने ही मूल्य को व्यक्तिपरक और उपयोगिता से जुड़ा माना। अर्बन के अनुसार मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की जो है तुष्टि कर सके। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला या प्राकृतिक गैस। तो स्वच्छ ऊर्जा की अगर हम संसाधन की बात करें तो जो सौर ऊर्जा होता है ये हमारा स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये इसका राइट आंसर होगा। सौर ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। स्वच्छ ऊर्जा संसाधन वह है जो प्रदूषण नहीं फैलाता और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। प्रश्न नंबर 13 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन दिया गया है 21 का 22, 7 और 23। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, यानी इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 21 के अनुसार जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 22 देखें तो यह जो है यह अनुच्छेद नागरिकों की गिरफ्तारी और जो है निरोध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 7 हमारा है, यह अनुच्छेद संसद की विशेषाधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 7 जो है यह संसद के विशेषाधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 23 जो है यह अनुच्छेद मानव तस्करी और बेगार पर प्रतिबंध लगाता है। मानव तस्करी और बेगार पर प्रतिबंध लगाता है। प्रश्न नंबर 14 है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन दिया गया आत्मानुभूति, आत्म अभिव्यक्ति, बालक का सामाजिक विकास, बालक का प्राकृतिक विकास। तो अगर हम जो है आदर्शवाद देखें तो आदर्शवाद एक दर्शन है जो मानता है कि वास्तविकता का आधार चेतना या विचार है। आदर्शवादी शिक्षा दर्शन का मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात आत्मा को जानने में मदद करना है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए आत्म अनुभूति हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? ऑप्शन दिया गया है प्रभावात्मक, मुक्त्यात्मक, दमनात्मक और सामाजिक। तो प्रकृति जो है यह मुक्त्यात्मक जो है शासन की बात करता है, मुक्त्यात्मक शासन की बात करता है। प्रकृतिवाद शिक्षा जो है प्रकृतिवाद एक शिक्षा दर्शन है जो मानता है कि बच्चों को प्राकृतिक रूप से सीखने और विकास होने दिया जाए। बच्चों को जो है प्राकृतिक रूप से सीखने और विकसित होने जो है दिया जाए। यह शिक्षा दर्शन बाहरी दबाव या नियंत्रण के बजाय बच्चों की आंतरिक प्रेरणा और रुचि पर केंद्रित है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा शुरू होता है अत लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 16 से। बौद्धकालीन शिक्षा के दो प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। बौद्धकालीन शिक्षा के अगर हम प्रमुख केंद्र देखें तो हमारा है केंद्र काशी और तक्षशिला है। दो केंद्र, जिनमें से पहला काशी और दूसरा हमारा तक्षशिला है। प्रश्न नंबर 17 है मूल्यपरक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। मूल्यपरक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। तो पहला इसका है मूल्य शिक्षा का उद्देश्य देशभक्त की भावना के साथ साथ एक अच्छे नागरिक के मूल्यों का विकास करना है। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य जो है देशभक्त की भावना के साथ साथ एक अच्छे नागरिक के मूल्यों का विकास करना है। दूसरा है मूल्य शिक्षा का उद्देश्य बच्चों की शारीरिक, भावात्मक एवं मानसिक के साथ साथ आध्यात्मिक पहलुओं के संदर्भ में बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए एक सभी दृष्टिकोण जो है सुनिश्चित करना, सभी दृष्टिकोण को सुनिश्चित करना। प्रश्न नंबर 18 है भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र, जिसको हम लोग मैग्ना कार्टा बोलते हैं, किसे कहा जाता है। तो भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र वुड डिस्पैच को कहा जाता है। वुड डिस्पैच को कहा जाता है। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र जो है ये वुड डिस्पैच को कहा जाता है। इसी को हम लोग भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। प्रश्न नंबर 19 है उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं, या उपनयन संस्कार क्या होता है। देखिए, वैदिक काल में जब बालक ज्ञान हासिल करने योग्य हो जाए तो उसे सर्वप्रथम उपनयन संस्कार किया जाता था। वैदिक काल में जब बालक ज्ञान हासिल करने योग्य हो जाए तो उसका सर्वप्रथम उपनयन संस्कार कराया जाता था। उप यानी उप का मतलब क्या होता है पास, और नयन यानी कि ले जाना, अर्थात गुरु के समीप ले जाना, यही आपका होता है उपनयन संस्कार। उप का मतलब होता है समीप या पास, और नयन का मतलब होता है ले जाना। तो उपनयन संस्कार का मतलब तो गुरु के पास ले जाना या गुरु के समीप ले जाना। प्रश्न नंबर 20 है राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई। तो अगस्त 1987 में बाल श्रम के मुद्दे पर सरकार ने नीति घोषित की जो बाल श्रम समस्या से निपटने के लिए थी। अगस्त 1987 में बाल श्रम के मुद्दे पर सरकार ने नीति घोषित की जो कि बाल श्रम समस्या से निपटने के लिए थी। प्रश्न नंबर 21 है शिक्षा का निस्पंदन सिद्धांत जो है ये किसने दिया। निस्पंदन सिद्धांत, या इसी को हम लोग बोलते हैं छनाई का सिद्धांत। तो शिक्षा का निस्पंदन सिद्धांत जो है ये लॉर्ड मैकाले ने दिया था। इनके अनुसार शिक्षा जो है उच्च वर्ग के लोगों को दिया जाए जिससे छन कर निम्न वर्ग के लोगों तक पहुंचेंगे। निस्पंदन या छनाई का सिद्धांत लॉर्ड मैकाले ने दिया था। इनके अनुसार जो शिक्षा है ये उच्च वर्ग के लोगों को दिया जाए जिससे छन करके निम्न वर्ग के लोगों तक पहुंच जाएंगे। प्रश्न नंबर 22 है प्लेटो की कोई एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। प्लेटो के कोई एक प्रमुख रचना का नाम। तो प्लेटो की प्रमुख रचनाओं में आपका आता है, तो इसमें से पहला हमारा है द रिपब्लिक, द स्टेटमेंट, द लॉग। ये सभी जो हैं इसकी प्रमुख रचनाएं होती हैं। यानी इसकी प्रमुख रचनाएं कौन सा है। तो द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉग, इयोन, फिर आपका है सिम्पोजियम इत्यादि इसकी रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 23 है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के दो उद्देश्य लिखिए। दो उद्देश्य लिखिए। तो देखते हैं इसके दो उद्देश्य कौन कौन से हैं। पहला आपका है निम्न वर्ग के बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय के माध्यम से गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा को उपलब्ध कराना। यानी पहला उद्देश्य क्या है, जो निम्न वर्ग की बालिकाएं हैं उनके लिए आवासीय विद्यालय के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण आरंभिक शिक्षा जो है उपलब्ध कराना। दूसरा है सभी वंचित वर्ग की बालिकाओं को शिक्षा सर्वसुलभ बनाना जिससे निम्न वर्ग की बालिकाओं को
आसानी से शिक्षा जो है मिल सके या शिक्षित किया जा सके। प्रश्न नंबर 24 है, भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक कौन सी संस्था तय करती है? भारत में जो अध्यापक शिक्षा का मानक है ये कौन सी संस्था जो है वो तय करती है? तो वो करती है SCERT। SCERT करती है। भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक NCTE करती है। NCTE करती है। यह संस्था देश में शिक्षा के नियोजित और समन्वित विकास का जिम्मेदार है। प्रश्न नंबर 25 है, शिक्षा की एक परिभाषा लिखिए। शिक्षा की एक परिभाषा लिखिए। तो अभी हम लोगों ने शिक्षा की परिभाषा महात्मा गांधी के अनुसार देखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, इन सभी के अनुसार देखा था। तो चलिए फिर से देखते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा क्या है? तो मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। वेरी इजी सा है। मनुष्य की जो है शिक्षा जो है ये मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही क्या है? शिक्षा है। ये विवेकानंद के अनुसार जो है शिक्षा की परिभाषा है। प्रश्न नंबर 26 है, शिक्षा के 2 उद्देश्य बताइए। तो पहला उद्देश्य इसका है, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। दूसरा है, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों की जन्मजात शक्ति या क्षमता को विकसित करना। ये होते हैं इसके 2 उद्देश्य। और भी होते हैं लेकिन 2 ही हमसे पूछा है तो हमने 2 इसमें लिख दिया है। यानी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। दूसरा है, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों की जन्मजात शक्तियाँ क्षमताओं को विकसित करना। प्रश्न नंबर 7 है, ड्रॉप आउट बालक से आप क्या समझते हैं? देखिए ड्रॉप आउट बालक क्या होते हैं? तो ऐसे छात्र ड्रॉप आउट छात्र कहलाते हैं जो नामांकन करवा कर 1 या 2 साल के बाद जो है स्कूल छोड़ देते हैं। ऐसे छात्र ड्रॉप आउट छात्र कहलाते हैं जो नामांकन करवा ले और बीच में ही विद्यालय को छोड़ दे, तो उन्हें बोलते हैं ड्रॉप आउट बालक या शिक्षार्थी। 28 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 प्रमुख आंदोलनों का नाम लिखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है 2 प्रमुख आंदोलन, तो उसमें पहला हमारा है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ये सभी जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख आंदोलन हैं। असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो। प्रश्न नंबर 29 है, पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय। तो पहला हमारा है वन संरक्षण तथा वृक्षारोपण को सर्वाधिक बढ़ावा देनी चाहिए। ये पहला उपाय है। दूसरा, फैक्ट्रियों और कारखानों को जो है नदियों से दूर कर देना चाहिए। तो ये हमारे हो गए पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय। प्रश्न नंबर 29 है, किन्हीं 4 नैतिक मूल्यों के नाम लिखिए। किन्हीं 4 नैतिक मूल्यों के नाम। तो पहला हमारा है निष्पक्षता, दूसरा सम्मान, तीसरा ईमानदारी, चौथा बड़ों की आज्ञा मानना। ये 4 हो गए नैतिक मूल्य, निष्पक्षता, सम्मान, ईमानदारी, बड़ों की आज्ञा मानना। तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। आप क्लास का PDF नोट टेलीग्राम चैनल PS0099 क्लासेस वहाँ से जाके प्राप्त कर लेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।